ओके जी। सो आज हम ईयरली पास पेपर कर रहे हैं बेटा, 2023 का है, फेब मार्च। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जस्ट वी हैव रिसेंटली फिनिश्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक से ही आपको करवाना स्टार्ट करते हैं बेटा, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आपका हाथ साफ हो जाए। तो मैं आप वापिस आपको पीछे लेकर आता हूँ। ओके। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने कर लिए हैं, चूंकि काफी दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी पॉलिश हो जाएंगे वो टॉपिक्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एल्कीन अंडरगोज alkenes undergo an addition reaction with a 1:1 with a 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen to form aldehydes. Shows the figure 3.1 shows the reaction of propene with a 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen. कह रहा है डिफाइन द एडिशन रिएक्शन। कह रहा है डिफाइन द एडिशन रिएक्शन। बेटा क्या कहते हो? बेटा क्या कहते हो, एडिशन रिएक्शन क्या होगा? यस, क्या कहते हो? हाँ जी, कोई है बताने वाला? यस, जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश, फटाफट। खदीजा कह रही है when two or more molecules react together। हाँ ऐसे ही है बेटा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एडिशन की एक क्वालिटी है। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एडिशन की क्वालिटी क्या है? ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यस एग्जैक्टली, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। when two or more when two or more molecules react together react together to form only one product. To form only one product. Aldehydes A and B are structural isomers. State the type of structural isomers shown by A and B. हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर तीन पढ़ाए थे। नंबर वन, पोजिशनल आइसोमर। नंबर टू, चेन आइसोमर। नंबर थ्री, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो हम इस ए और बी को देखकर क्या अंदाजा लगाएंगे, ये कौन से आइसोमर हैं? मैं तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को जरा बता दूं बेटा। देखो, फंक्शनल ग्रुप तो ये हो नहीं सकता। आप पूछोगे क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको कहूंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो। बेटा ये तो, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों अल अल है ना, दोनों अल अल है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला ऑप्शन अपने माइंड से डिलीट कर दो। अच्छा जी, अब क्या करें, हम क्या करें सर? फिर आगे सोचो ना, क्या ये पोजिशनल आइसोमर हो सकता है? क्या ये पोजिशनल आइसोमर हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। यस और नो, पोजिशनल आइसोमर हो सकता है नहीं हो सकता? क्या कहते हो बेटा? इज यस दिस सर। पोजिशनल आइसोमर? क्यों बेटा, क्यों, वाई? सर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। यस, आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड यहाँ यहाँ है, फर्स्ट कार्बन पर है, और यहाँ जो एल्डिहाइड है वो सेकंड कार्बन पर है। सेकंड कार्बन पर है आपका एल्डिहाइड। ओके। अच्छा, एक और भी इसका तरीका है बेटा, कि आपका जो लॉन्ग चेन है ना, बेटा आपका जो लॉन्ग चेन है ना, कहाँ है लॉन्ग चेन? वन, टू, थ्री, वन, टू, थ्री। बेटा आपके लॉन्ग चेन में तो कार्बन चेंज ही नहीं हो रहे, लॉन्ग चेन तो रिमेन सेम है। जब लॉन्ग चेन रिमेन सेम है, तो मैं चेन आइसोमर इसे नहीं कहूंगा। तो इसलिए बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज पोजिशनल आइसो, दिस इज पोजिशनल, सर दिस इज ये हम पोजिशनल आइसो। सर ये हम पासवर्ड क्यों यस कह रहे बेटा, हैं? जी बेटा जी। अच्छा। ओके, ऑर्गेनिक मैंने करवाई थी ना अभी, तो उसको ओवरऑल एक कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा नो हाउ हो जाए आपको कि पास पेपर का स्टाइल क्या है। और ऑलराइट सारी सर। की सारी चीजें एक साथ आएंगी, तो थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा। नेम ए, बेटा ए का बताइएगा नाम क्या है? यस, व्हाट इज ए? शाबाश, जल्दी से। ए क्या है? मैं इसको थोड़ा रब कर दूं ताकि क्लियर हो जाए। सी दिस बेटा, व्हाट इज ए? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। एग्जैक्टली, ब्यूट। लेकिन इसमें तीन कार्बन है।
या 4 कार्बन है, क्या कहते हो, क्या कहते हो? सर 4। सर 4. चार चार, चौथा कार्बन एल्डिहाइड वाला है ना। इसको थोड़ा सा और अगर मैं क्लियर करके बनाऊं बेटा, तो कुछ ऐसा बनेगा, सी 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 सी, डबल बॉन्ड ओ, एच, CH3, then CH2, then CH2. So this is the reason. This is butanol. This is butanol. Okay जी। So uh, yes, again this is organic. A and B show reactions typical of aliphatic aldehydes. A undergoes a nucleophilic addition reaction with a mixture of HCN and KCN forming compound C. Complete the diagram to show the mechanism for this reaction. Include charges. Include, देखिएगा जरा, हमने आपको थ्योरी में ये बात समझाई थी बेटा, वो नॉमिनेट करेगा चीजों को, ये तुम्हें करना है। नंबर वन, charges. Number two, dipoles, lone pairs and curly arrows. लोन पेयर्स एंड करली एरोज। बेटा 4 मार्क का क्वेश्चन है यार, मतलब जिंदगी हरी भरी हो गई इतना सा काम करने के बाद। अदरवाइज पूरा मोल का सवाल करोगे तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। 4 मार्क के क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। और ये देखो, है ना भाई। एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक कर रहे थे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला, मैंने वहां पर आपको एक बात बताई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सा रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन सा रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इसने तो खुद ही बता दिया कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इससे तो खुद ही बता दिया। बस आपको करना ये है बेटा, सारा गेम एरोस का है, सारा गेम एरोस का है, याद रखिएगा मेरी बात ये। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको और पीछे लेकर जाऊं, हमने जो एडिशन रिएक्शन किए थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 110% सेम है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, किस तरह से शुरू करना है। लेट सपोज अभी मैं एग्जामिन जो है ना, एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है यार मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो बेटा मेरा और आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सर दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना। हाँ भाई न्यूक्लियो, सर वेयर इज न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये आपको खुद डिसाइड करना है न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा न्यूक्लियोफाइल। कैसा, CN-, CN- is your nucleophile। और इसके पास लोन पेयर्स भी होते हैं। बेटा ये लोन पेयर कहाँ से आए, कैसे आए, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको आप छोड़ दो। देखो, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ बेटा, ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना, ये 200% हर न्यूक्लियोफाइल के लिए सेम होता है। जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लिखोगे ना बेटा, उसमें ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लगाओगे और एक नेगेटिव चार्ज लगाओगे। ये हर एक के लिए सेम है। पहले तो आप इसको समझो, फिर हम आपको बाद में बताएंगे ये चार्ज कहाँ से आया। और एक और बात मैं आपको बताऊं बेटा, फुल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नहीं करना इसको। बेटा पार्शियल नहीं करना। एक मैं आपको हिंट देता हूँ बेटा, अगर ये यूं होता ना मेरे बच्चे, तो मैं इसको यूं लिख रहा होता। अगर HCl होता तो मैं इसको यूं लिख रहा होता, H2O होता तो मैं इसको यूं लिख रहा होता। बेटा लेकिन मसला पता है क्या है, ये सिंगल है। बेटा सिंगल चीज पे पार्शियल चार्ज नहीं लगाओगे, आप फुल चार्ज लगाओगे। ये आपका ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, ये कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा। सही है, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो बेचारे कार्बन को नल्ला बना देगा। कार्बन बिल्कुल फारिग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइनाइड को, नाइट्राइल को, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को मौका मिल जाएगा अटैक करने के लिए, मौका मिल जाएगा अटैक करने के लिए। इसको मौका मिल गया अटैक करने के लिए। अब आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। आप बोलोगे सर कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। फिर मैं आपसे पूछूंगा जिसकी वैलेंसी 4 होती है वो कितने बॉन्ड बनाता है। आप बोलोगे सर आपने ही तो कहा था वो 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन बेटा ये 5वां बॉन्ड क्या करने आ रहा है यहाँ पर, ये 5वां बॉन्ड क्या करने आ रहा है यहाँ पर, क्यों आएगा, कार्बन क्यों बना रहा है 5वां बॉन्ड, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता बेटा, इसको टूटना पड़ेगा यहाँ से। इसको क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा यहाँ से। तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। सर फिर क्या करूं सर, सर फिर क्या करूं, तो अब आप एक काम करेंगे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था लेकिन अब सिंगल बॉन्ड हो गया है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए ऑक्सीजन के, पता है आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन पता है कहाँ से आए ऑक्सीजन के। बेटा मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ मेरे बच्चे। ये जो आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है ना बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, ये जो आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है ना,
बेटा ये वाले जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये उछल के यहाँ पर आ गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। अब आप अगर ये पूछोगे ना कि आए क्यों, तो बेटा वो मजबूरी में आए, उसको शौक नहीं है आने का यहाँ पर। तुमने क्यों कार्बन का पांचवा बॉन्ड बनाया? नहीं बनाते तो वो नहीं आता, है ना, नहीं बनाते तो वो नहीं आता। चलो भाई, नीचे आकर अटैच्ड हो गया। नीचे आकर कौन अटैच्ड हो गया? साइनाइड आकर अटैच्ड हो गया। पहले वाली चीजें एज इट इज लगी हुई है, हाँ भाई एज इट इज लगी हुई है, उनको मैं छेड़ ही नहीं रहा, उनको मैं छेड़ ही नहीं रहा। सर, सर ये OH आ गया सर, यहाँ पे तो O- है, ये कैसे हुआ? यही तो आपको बताना है, ये तो आपको बताना है। तो बेटा ये आपका था H+, H+, इसने अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक कर दिया इस H+ पर, एंड फाइनली OH बन गया। ये काम करना है आपको। सो 4 मार्क आपके हुए, 4 मार्क आपके हुए बेटा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो? कितना आसान है ना बेटा, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, कोई Sir, भी clear. डाउट हो, कोई चार्ज का क्लियर है, आगे चलते हैं। यस, सी दिस टेबल 3.1 shows information about three experiments involving B, three experiments involving B, complete the table 3.1। सर डायपोल, हुदा कह रही है सर डायपोल, सर डायपोल। तो डायपोल, यस बेटा, डायपोल बेसिकली है क्या, ये जो HCN है ना आपका, इसका जो रिएक्शन हुआ है, उसने खुद ही तो अभी कहा था कि HCN के साथ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो बेटा HCN में क्या था मेरे बच्चे, कुछ ऐसा सीन था, तो डायपोल्स थे उसमें। तो ये जब यहाँ से निकला है ना, तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ले गया। ये जो साइनाइड के मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगाए थे ना, वो बेटा HCN वाले थे। क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो साइनाइड सारे इलेक्ट्रॉन ले गया। ओके, अब टेबल 3.1 को कैसे फिल? एक्सपेरिमेंट 1, अब मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ आपको बेटा। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या चल रहा था? अबाउट 3 experiments इन्वॉल्विंग बी। बेटा बी आपके पास क्या है? बी आपके पास क्या है? ये आपके पास बी है। ओके, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ ताकि बात हमारी साथ साथ क्लियर होती जाए। इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। दिस इज योर बी बेटा, दिस इज योर बी। दिस इज योर बी। ओके, कह रहा रिएजेंट क्या डालूं कि सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अब देखो, अब मिसाल के तौर पे आपको रिएजेंट कंडीशन नहीं याद है, तो बेटा आप नहीं कर सकते हो ये। रिएजेंट कंडीशन जिसको नहीं याद, वो परेशान हो जाएगा। याद करने वाला, मेमोराइजेशन का काम सबसे पहले करना है बेटा आपको, मेमोराइज आपको लाजमी करना है एट एनी कॉस्ट। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, और अच्छा K2Cr2O7 का होता था। और अगर ये कहता ना बेटा पर्पल टू कलरलेस, तो मैं समझ जाता हाँ बिल्कुल सही कह रही है बता। मैं समझ जाता KMnO4, अगर पर्पल टू कलरलेस कहता ना, मैं समझ जाता अबे यार ये तो KMnO4 है। तो बेटा अब मैं रिएजन में क्या लिखूं? ऑब्वियसली मैं लिखूंगा K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। ओके, कह रहे हैं सिल्वर मिरर फॉर्म्स ऑन द साइड्स ऑफ द रिएक्शन वेसल। अब मैं सोचा सोचा सोचा, मैंने कहा यार सिल्वर मिरर कब बनता था, कब बनता था, कब बनता था? ओ, सिल्वर मिरर बनता था टॉलेंस रिएजेंट में, सिल्वर मिरर बनता था टॉलेंस रिएजेंट में। और फैलिंग सॉल्यूशन में क्या बनता था? रेड पीपीटी बनती थी, रेड पीपीटी बनती थी। तो बेटा ये याद, ये मेमोरी, मेमोरी का गेम है सारा ये। तो सिल्वर मिरर कह रहा है कि बन रहा है। और हमने आपको क्या सिखाया था? एल्डिहाइड रिएक्शन करता है ना बेटा, किसके साथ करता है? फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी करता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी करता है। क्योंकि बेटा ये तो दोनों टेस्ट होते थे ना एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए, है ना। वो यही तो पूछ रहा है, उसने चालाकी की, उसने आपको ऑब्जर्वेशन बता दी, रिएजेंट पूछ रहा है, कभी रिएजेंट बता के ऑब्जर्वेशन पूछेगा। बात समझ रहे हो? अपनी बातों को वो रिवर्स करता रहेगा। कभी तो वो रिएजेंट बता के ऑब्जर्वेशन पूछेगा, कभी वो ऑब्जर्वेशन बता के रिएजेंट पूछेगा। इस केस में उसने आपको ऑब्जर्वेशन बताइए, रिएजेंट पूछा है। तो मैंने जैसे ही सिल्वर मिरर देखा, तो मेरे माइंड ने क्लिक किया कि दिस इज टॉलेंस रिएजेंट।
अब देख रहे हो, रिवर्स कर दिया, अभी आ गई ना वही बात मेरी। कह रहा है रिएजेंट इज Br2, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ यार, हमने तो आपको ये बात सिखाई थी बेटा कि ब्रोमीन जो है ना, वो तो एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, वो तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। क्या आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, क्या आपके पास कोई डबल बॉन्ड है? आप बोलोगे सर नहीं है, आप बोलोगे सर नहीं है, इसमें तो एल्डिहाइड है सर। तो बेटा डबल बॉन्ड होता तो रिएक्शन होता ना यार। तो क्या लिखूं सर? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मैं साइड पे लिखता भी जाता हूँ बेटा कि देयर इज नो डबल बॉन्ड ना, तो मैं आपको ये पेपर सेंड कर दूंगा, देयर इज नो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन का। टेस्ट फॉर एल्कीन है ये टेस्ट फॉर एल्कीन है, राइट। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वैसे आसान ही है यार, मुश्किल नहीं है। ट्राई दिस बेटा, ट्राई दिस, दिस बहुत इजी है, बहुत इजी है। C4H8O, उसी को ही इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, वही चीज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दिया उसका। इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, यूज ओ, यूज ओ टू रिपीट टू रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है? आप बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना भाई। थ्योरेटिकली तो हमने यही बात आपको सिखाई थी ना कि बेटा जब आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं मेरे बच्चे कि मैंने यहाँ से देखकर ये अंदाजा लगाया बेटा कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इट्स गोइंग टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और बात बताऊं आपको, एल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक ऑक्सीजन का। बिल्कुल सही कह रही है खदीजा, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। तो बेटा ये जब मैंने इसका इस ओ से रिएक्शन करवाया ना, बेटा जब मैंने इसका इस ओ से रिएक्शन करवाया ना, तो क्या होगा? पूरा पूरा 100%, पूरी चीज वैसे ही लिखूंगा मैं, सब चीजें मैं वैसे ही लिखूंगा। बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मैं एक ऑक्सीजन को ज्यादा कर दूंगा, यानी कि C4H8O2 कर दूंगा, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। एक मार्क मिल गया बेटा आपको। कैसा? ये आइएगा जरा। C is a chiral molecule. Chiral, circle any chiral centers in the structure of C shown in figure 3.2. Chiral center वो होता है, chiral center वो होता है, हमने आपको एक बात समझाई थी कि chiral center क्या है? sp3 कार्बन है। chiral center क्या है? sp3 कार्बन है, with with four different, with four different ग्रुप्स। और sp3 का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सही है जी। तो बेटा अब आपको ऐसा कार्बन ढूंढना है इस मॉलिक्यूल में कि जिसके चारों तरफ अलग अलग चीजें अटैच्ड हुई हुई हो। बेटा गौर से देखिएगा। सर नहीं हो सर पहला सकता, कार्बन। नहीं हो सकता। एग्जैक्टली बासिल, गुड। नहीं हो सकता, पहला कार्बन इज योर कायरल सेंटर। आप बोलोगे क्यों? आप बोलोगे क्यों? मैं कहूंगा, मैं कहूंगा यार देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये डिफरेंस है। हो गया ना यार बीच वाला कायरल। क्या कहते हो? मैं स्टाइलिक कर रहा हूँ बेटा, दिस इज योर कायरल सेंटर। क्योंकि देखो चारों तरफ डिफरेंट चीजें अटैच्ड हैं। दिस इज योर कायरल सेंटर। नाउ व्हेन प्रोपीन, व्हेन प्रोपीन, अच्छा ये क्वेश्चन वहीं से चलता हुआ आ रहा है, सही है ना? वही क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है बेटा। दिस इज योर प्रोपीन, राइट? दिस इज योर प्रोपीन, दिस इज योर प्रोपीन। उसी की बात कर रहा है बेटा, उसी की बात कर रहा है नीचे। When propene reacts with carbon monoxide and an excess of hydrogen, an alkane and a mixture of alcohols are formed. Instead, the alcohols are isomers of each other. Suggest the molecular formulae of the alkane
and the alcohols that are formed under these conditions. बेटा उसने आपको यहाँ पर जस्ट ये बता दिया कि भाई इस चीज की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है तो आपके पास ये चीजें बन रही होती हैं। कह रहा है कि अगर आपका प्रोपीन कार्बन मोनोऑक्साइड से और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो भाई दो चीजें बन रही हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। एक एल्केन बन रहा है और एक आपके पास मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स बन रहा है। ऑब्वियसली एक नहीं होगा, दो होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होंगे, या टर्शरी भी हो सकता है। फॉर्म्स इंस्टेड द अल्कोहल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर सजेस्ट द मोलिकुलर फॉर्मूले ऑफ द एल्केन एंड द अल्कोहल्स। तो अब बेटा हम इसको कैसे डिसाइड करें कि कौन एल्केन है ना भाई, कौन एल्केन है बेटा और कौन आपका अल्कोहल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे बच्चे आपको बताना है। ओके। तो बेटा एल्केन तो वही होगा आपके पास तीन कार्बन वाला, प्रोपीन है ना, तो प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा, क्या मसला है। प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है यार। C3H6 था तो C3H8 हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना बेटा, क्या कहते हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना यार। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओहो कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको पता है ना बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके। तो अब आपके पास जो अल्कोहल बनने वाला है ना, आपके पास जो अल्कोहल बनने वाला है, क्योंकि प्रोपीन से बन रहा है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या था, C3H6, C3H6। तो एक तो कार्बन ज्यादा हो गया मेरे बच्चे, एक तो कार्बन ज्यादा हो गया, फिर हाइड्रोजन भी आ गया, फिर ऑक्सीजन भी आ गया, क्योंकि अल्कोहल है ना, क्योंकि अल्कोहल है। अब आप बोलोगे सर इसको जरा जस्टिफाई करिए, आपने फॉर्मूला सही बनाया गलत बनाया। बेटा चार कार्बन वाला अल्कोहल है, जरा ड्रॉ करके देखते हैं, जरा ड्रॉ करके देखते हैं, देखिएगा बेटा, ये OH है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। अब देखिएगा जरा कितने कार्बन है, चार हैं पूरे हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हैं। सॉरी 8 नहीं है यार, 10 नहीं है हाइड्रोजन, ये 8 नहीं है बल्कि 10 हाइड्रोजन हैं, 10 हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। ओके जी, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं। अच्छा एक हिंट भी दी है आपको इन्होंने, बेहतरीन हो गया यार, बेहतरीन चीज है ये। एक हिंट भी दे दिया आगे, देखो इसी रिएक्शन को उन्होंने आगे बना के बता दिया तुम्हें। द रिएक्शन ऑफ ethene with a 1:1 mixture of CO and H2 is shown in equation 1. At atmospheric pressure, a cobalt-based catalyst is used in this reaction. State and explain the effect of using a catalyst on this reaction. भाई कैटलिस्ट क्या काम करता है यार, कैटलिस्ट क्या काम करता है, जो काम करता है वो यही लिखना है। ये सारी बातें इन्होंने फजूल कही है, फालतू में कही है, ये ऐसे ही बस है, एक रफ इंफॉर्मेशन आपको दी है। और पूछा क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट पूछी, क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट। कैटलिस्ट क्या करता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। एक आपका कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट आपका करेगा, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या काम करता है, एंड प्रोवाइड्स, एंड प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे, एंड प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव पाथवे बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो कैटलिस्ट की जॉब है भाई, कैटलिस्ट तो यही काम कर रहा होता है बेटा। This is this is also related to, a big question from organic chemistry, and good question. 4.1 shows some reactions of compound D, that is 2-bromobutane. Beta, ये 2-bromobutane and this is your main compound, right? This is your main. बेटा रिएक्शन 1 में कह रहा है एल्कीन बन गया, रिएक्शन 2 में अल्कोहल बन गया, 3 में नाइट्राइल लग गया। ओके।
स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशंस यूज्ड टू फॉर्म ई इन रिएक्शन वन। देखो रिएक्शन वन में क्या हुआ है बेटा, मैं इसको लिखता भी जा रहा हूँ साथ साथ। बेटा रिएक्शन वन में आपका हुआ कुछ ऐसा सीन है कि नोट करो, हैलोजिनो एल्केन से एल्कीन बन गया। हैलोजिनो एल्केन से एल्कीन बन गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ। हेलो हेलो एल्केन कन्वर्ट हो गया किस में, एल्कीन में। अच्छा जी, तो रिएक्शन वन में आपका क्या हुआ है, हैलोजिनो हेलो एल्केन टू एल्कीन बन गया है। और हेलो एल्कीन टू अगर एल्केन आपको बनाना हो तो हमारे पास क्या रिएजेंट और क्या कंडीशन होने चाहिए। तो हमने आपको एक बात बताई थी बेटा, पहले तो आप यह देखो यहाँ से रिमूव क्या किया हुआ है, यहाँ पर एच लगा हुआ था। बेसिकली रिमूवल ऑफ एच बी आर है ये। और एच बी आर आपका क्या होता है, एसिड होता है। एच बी आर क्या होता है, एसिड होता है। तो आपको क्या यूज यूज करना चाहिए, NaOH यूज करना चाहिए, लेकिन NaOH अल्कोहल में यूज करना चाहिए। एक्वस NaOH यूज करोगे तो फिर आपका एल्कीन नहीं बनेगा। तो आपको क्या यूज करना चाहिए, NaOH इन एथेनॉल। NaOH इन एथेनॉल यूज करना चाहिए। एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। देखो रिएजेंट फिर याद होना चाहिए आपको। अब आपने देखा कि HBr रिमूव हो रहा है, HBr तो एसिड है, एसिड को रिमूव करेगा NaOH। तो अगर आप NaOH एक्वस ले लोगे तो फिर BrOH से रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये वाला सीन हो जाएगा कुछ। मैं नहीं चाहता कि Br हट के OH लगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एथेनॉल यूज करना पड़ेगा लाजमी। एक तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर दैट फॉर्म्स फ्रॉम ई। ये वही ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा हुआ है पॉलीमर। बेटा पॉलीमर को पहले पॉलीमर वाला शेप दे दो ताकि आपके लिए आसानी हो। वो कह रहा है इसका पॉलीमर बनाना है, इसका पॉलीमर बनाना है। तो ये कुछ यूं बना हुआ है ना, ये कुछ यूं बना हुआ है ना, देखो जरा, ये कुछ यूं बना हुआ है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ यार आप इसको आसान करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आप इसको आसान करो, कैसे करो आसान जरा देखिएगा। बेटा ये है आपके पास दो कार्बन, कार्बन कार्बन के बिटवीन है डबल बॉन्ड। एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ लगा हुआ है CH3। इसके भी एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ लगा हुआ है CH3। ये जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये CH3 है। और हाइड्रोजन जो है ना, बना हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन स्केलेटल है तो इसमें शो नहीं करते हम। यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके पास, ओके। तो अब कुछ नहीं करना, बस जब पॉलीमराइज होगा ये, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ओके। ये आपने कॉन्टिन्यूअस चेन शो कर दी है इसकी। बाकी चीजें एज इट इज लगी, बाकी चीजें एज इट इज लगी, सिंपल। कह रहा है ई ऑल्सो फॉर्म्स व्हेन एफ इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एन Al2O3 कैटलिस्ट। राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कह रहा है ई भी, ई बनता है एफ से भी। कह रहा है ये जो ई है ये इस से भी बनता है। उस क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो ई है, क्या कहता है, ये इस से भी बन सकता है अगर आप इसका रिएक्शन कराओ Al2O3 से। भाई आपको तो पता है यार Al2O3 क्या है बेटा, Al2O3 क्या है, वो तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने आपको दो तीन बताए थे। उसमें से एक सल्फ्यूरिक एसिड था डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर को रिमूव करेगा। और एक कौन था, Al2O3। कह रहा यार चलो हो गया, Al2O3 ने वाटर को रिमूव कर दिया, यानी ये अगर OH है तो यहाँ पर H लगा हुआ है, तो ये दोनों जब यहाँ से रिमूव होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आकर लग जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ये वाला सीन लाजमी होगा। तो वो कह रहा है इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख दो आप, कि जो यहाँ पर काम हो रहा है उसको आप क्या करो, इक्वेशन लिख दो। तो आप ये तो देखो यार उसमें कितने कार्बन है, कार्बन तो गिन लेते हैं पहले हम ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, है ना। तो ये है आपके पास बेटा 1 2 3 4, C4H3 4 5 6 7 8 9 10 H है। और एक ऑक्सीजन है, C4H10O।
C4H10O रिएक्शन करवाया Al2O3 के साथ, तो Al2O3 इसका पानी पी गया सारा, तो पानी रिमूव हो गया। पानी क्या हुआ? पानी रिमूव हो गया। जब पानी रिमूव हुआ तो क्या बचा? इन एटम्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दो, कार्बन तो अभी भी उतने ही है, हाइड्रोजन दो कम हो गए, 8 रह गए, और ऑक्सीजन भी कम हो गया। तो दिस इज योर इक्वेशन। आसान है, मतलब इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको बस। ये देखिएगा बेटा, प्रिडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन टू, प्रिडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन टू। रिएक्शन टू क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? रिएक्शन टू है आपके पास बेटा AgNO3 इन एथेनॉल। बेटा क्या कह रहा है? AgNO3 इन एथेनॉल। तो AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा बेटा उसके साथ, तो पक्की बात है कि ये जो Ag है ना, इसको बड़ी मोहब्बत है हैलोजेंस के साथ, पता है आपको? कुछ एलिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी है, बड़ी अट्रैक्शन है। तो एजी अट्रैक्ट कर लेता है बड़ी आसानी के साथ, किसको? क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। इस केस में ब्रोमीन है, इस केस में ब्रोमीन है। तो बेटा पता है क्या बनता है? पता है क्या बनेगा? AgBr बनेगा बेटा। क्या बनेगा पता है? सर येलो AgBr कलर। इज फॉर्म्ड, AgBr इज फॉर्म्ड, और याद रखना बेटा येलो कलर बनता है आयोडीन के साथ। इसके साथ बनती थी क्रीम पीपीटी। और आपको याद है ना कि क्लोरीन के साथ बनती थी व्हाइट पीपीटी। वही वाले टेस्ट है बेटा। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट एंड द ऑर्गेनिक आयन फॉर्म इन रिएक्शन थ्री। चलो भाई, रिएक्शन थ्री में उसने आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है कि चल क्या रहा है। तो बेटा कह रहा है रिएक्शन थ्री जो हुआ है आपके पास, येलो पीपीटी बताओ। ओहो, मैंने रिएजन को देखकर आइडिया लगा लिया, मैंने इसको देखकर आइडिया लगा लिया कि ये क्या है। ये क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट है। क्या है ये? आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये। आयोडोफॉर्म टेस्ट जब हमने आपको सिखाया था, तो हमने आपको एक बात क्या बताई थी? आयोडोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, क्या होता था? CH3 होता था। CH3 का कलर क्या होता था? येलो कलर होता था, इनसॉल्युबल होता था, सॉलिड होता था। तो येलो सॉलिड इज फॉर्म्ड, येलो सॉलिड ऑफ आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन। तो ये जो येलो पीपीटी लिखी हुई है ना मेरे बच्चे, ये CH3 की है। मैं येलो पीपीटी की जगह क्या लिखूंगा? CH3। यानी कि आयोडोफॉर्म, यानी कि आयोडोफॉर्म। ओके, यानी कि आयोडोफॉर्म। अच्छा जी, और क्या बनता था? और क्या बनता था? और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। बेटा दिस इज योर मॉलिक्यूल, दिस इज योर मॉलिक्यूल राइट। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो बेटा ये एग्जैक्टली हम ना कह रही है प्रोपेनोएट बनेगा। एग्जैक्टली बेटा, इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा नीचे कॉपी कर दूं ताकि मैं कंपैरिजन करा सकूं। देखिएगा जरा, कुछ ये वाला सीन हो रहा है ना बेटा। इस पोर्शन का बेटा इस पोर्शन का तो बन गया CH3, यहाँ आ गया। इस पोर्शन का तो मेरे बच्चे ये बन गया, ये वाला पोर्शन कट ऑफ होके यहाँ पर आ गया। बेटा बचा आपके पास ये वाला पोर्शन, बचा आपके पास ये वाला पोर्शन। तो बेटा इसका बन जाएगा प्रोपैनोएट, लेकिन कैसे? CH3 CH2COO, ये बन जाएगा। अब तुम्हें आयोडोफॉर्म का पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें क्या करते थे हम लोग। तो बिल्कुल एज इट इज हमने वो लिख लिया है यहाँ पर, बिल्कुल एज इट इज। आयोडोफॉर्म कभी भी होगा ना, तो हम ऐसे ही करते हैं बेटा, एक तरफ से आपका CH3 निकल जाएगा, और एक तरफ से आपका जो पोर्शन बचेगा वो कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन जाएगा। वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए प्रोपानोइक एसिड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन तो जाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वो अपने सॉल्ट में दोबारा से चेंज हो जाता है। ओके जी।
State the type of reaction that occurs in reaction 4. 4 क्या कहते हो भाई, क्या हो रहा है बेटा? क्या रिएक्शन हो रहा है इरफा? क्या कहती हो? हाँ भाई, आमना, अयान, बासिल, ईमान, क्या कहते हो सर बेटा? 4 जल्दी से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हाँ जी, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Reaction 5 is similar to the reaction of LiLH4 with carboxylic acids to form alcohols. Suggest the role of LiLH4. अब देखो, जिस तरह से तुम लोगों को K2Cr2 और 7 का याद है, कॉमन सी चीज है ना, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या इसके अलावा KMnO4, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेटा ऐसे ही आपके पास दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आपको इसी तरह से याद होने चाहिए, इसी तरह से याद होने चाहिए। एक है LiLH4, एक है NaBH4, एक है LiLH4, एक है NaBH4। ओके, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो वो Li की बात पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं कहूंगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सिंपल। बस यहाँ से शुरू है बेटा। दिस इज योर 9701 पेपर 23 मई जून 2017। यहाँ पर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। A, B and C all have the formula C4H8. They all decolorize bromine, मतलब के सब में डबल बॉन्ड है, मतलब के सब में डबल बॉन्ड है, and are structural isomers of each other। मतलब स्पेसिफाई नहीं किया कि चेन है या फंक्शनल ग्रुप है या पोजिशनल है, बस कह दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। State the name of the process by which A, B and C could be obtained from C10H22। क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो? क्या होना चाहिए? यस, इजी इजी, इजी इजी, यस। कोई है बताने वाला? यस। क्रैकिंग, एग्जैक्टली, क्रैक करोगे, टूटेगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। गुड आमना, गुड। क्रैकिंग, एग्जैक्टली। तो क्रैक जब ये हो जाएगा, तो आपका जो 10 कार्बन वाला कंपाउंड है, चार चार वाले टुकड़े बना लेगा, मसला ही नहीं है कोई यार। है ना, ऐसे ही है ना यार, आसान तो है। आगे क्या पूछता है? आगे क्या पूछता है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द थ्री स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बेटा आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं अब, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बनाने हैं। ट्राई कर सकते हैं? ट्राई करो जरा, मैं बताता हूँ फिर। ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ, ओके। डबल बॉन्ड है, ख्याल करना बेटा, C4H8 में डबल बॉन्ड है, तो आपको तीन आइसोमर्स बनाने हैं। आपको छूट है, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, आप ब्रांची ब्रांची भी लगा सकते हो, क्योंकि उसने स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या किया, आपको ब्रॉड कर दिया, आपका ब्रॉड माइंड कर दिया उसने। अगर वो कहता ना कि सिर्फ पोजिशनल बनाने, तो आपके पास सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन ही होती, आप जिसको चेंज कर रहे होते। लेकिन नाउ यू हैव अ फुल ओपन ग्राउंड, यू कैन डू एनीथिंग। तो साथ साथ चलना मेरे बेटा, देखिए जरा मेरे जैसा काम कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहला आइसोमर मैंने बना दिया कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, ओके। डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा, दिस इज ब्यूट वन इन मेरे बच्चे, दिस इज ब्यूट वन इन। आप लोग कहते हैं सर एक और आइसोमर बनाने, डबल बॉन्ड बीच में लगा दे, मैं कहूंगा बिल्कुल बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। दिस इज ब्यूट टू इन बेटा, दिस इज ब्यूट टू इन। बेटा अब आपके पास डबल बॉन्ड वाली, मतलब वो खत्म, अब आपके पास डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन है ही नहीं। डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन अब आपके पास है ही नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? ब्रांच कर दो यार, ब्रांच कर दो भाई, चेन आइसोमर बना दो यार।
चेन आइसोमर बना दो, कैसे बने जरा देखिएगा। 3 कार्बन लो, को डबल बॉन्ड करो, इसकी चेन बना, इसका ब्रांच कर दो, इसको हाइड्रोजन को पूरा कर दो। बेटा इसका क्या नाम है? 2 मीथाइल प्रोपवानीन। ओके, यहाँ पे 3 आइसोमर्स बना लिए बेटा। ओनली ए शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। भाई ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन पूछ रहा है यार, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ए क्यों शो कर रहा है। ज्योमेट्रिक आइसोमर की डेफिनेशन है भाई, क्या कहते हो बेटा, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? Sir, सेम मॉलिक्यूलर isomerism due फॉर्मूला। to double restricted double bond rotation. ऐसे ही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला having different arrangement in space due to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वो आप बनाते हो ना, एक सिस बनाते हो, एक ट्रांस बनाते हो, तो वो पोजीशन चेंज हो जाती है ना, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है उनकी। वो क्यों हो रही है? डबल बॉन्ड की वजह से हो रही है ना। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। 2 मार्क का क्वेश्चन। Draw the displayed formula of A and use it to show the mechanism of the reaction of A with HBr. Include all necessary charges, dipoles, lone pairs and curly arrows. बेटा इन तीनों में से ए कौन है, पहले तो आपको ये देखना है। ए वो है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये देगा, आप बोलोगे नहीं देगा। मैं पूछूंगा क्यों नहीं देगा, आप बोलोगे सर आपने एक चीज सिखाई थी कि डबल बॉन्ड तो हो, ये तो है ही है, डबल बॉन्ड तो मैंडेटरी है। डबल बॉन्ड के साथ साथ क्या हो सर? डबल बॉन्ड के साथ साथ ये हो कि एक कार्बन पे डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। ये तो एक कार्बन पे दो एक जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तो एक कार्बन पे दो एक जैसे CH3 है। ये कैसे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता ये। सर इसको ट्राई कर लें जरा, ये भी नहीं दे सकता। ये दे सकता है? दे सकता है? क्या कहते हो, यस और नो? दे सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा ये डिफरेंट ग्रुप है और हाइड्रोजन डिफरेंट है। हाइड्रोजन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये नहीं दे सकता आपको। मैं पूछूंगा क्यों? मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटा, इस पर तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं स्टार्ट में, नोट कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हैं भाई इधर, डबल बॉन्ड पे ये 2 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसने काम खराब कर दिया, काम खराब कर दिया। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, ये ए है आपका। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। कैसे पता लगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए डबल बॉन्ड है, वो तो सब में है, लेकिन इसका कुछ निराला ही डबल बॉन्ड है। इसके डबल बॉन्ड के क्रॉस जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन अलग ग्रुप है और CH3 अलग ग्रुप लगा हुआ है। डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो क्राइटेरिया फुलफिल होगा ज्योमेट्रिक आइसोमर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसा करके। ओके, और इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं किसके साथ बेटा, इन्होंने क्या बोला है, HBr के साथ। सो सी दिस, दिस इज योर HBr, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। इसने इस पर अटैक किया पॉजिटिव सेंटर पर, ये यहाँ से निकला। वही एल्कीन वाला है बेटा जो हमने आपको पहले से बातें बताई हुई। सर आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय डिफरेंट ग्रुप। ओके 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 बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स मींस दैट ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और CH3 अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाइड्रोजन और CH3 अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो बेटा ये रिक्वायरमेंट है, बेटा ये रिक्वायरमेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन पर, अलग अलग चीजें अटैच्ड होनी चाहिए। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता, यहाँ भी CH3 होता, यहाँ भी CH3 होता,
तो बेटा नहीं, नहीं 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 नहीं, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अगर एक H है तो दूसरा CH3 हो, अगर एक CH3 है तो दूसरा C2H5 हो, तब जाके तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा बेटा, वरना नहीं देगा वो। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने इसको यहाँ लाकर अटैच करवा दिया, लेट सपोज ना, कुछ ऐसे करके। मैंने क्या किया, इस H को यहाँ लाकर अटैच कर दिया, और दूसरे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑब्वियसली इसको भी बैलेंस होना है यार। तो ये जो ब्रोमीन है ना, ये इसको अपने लोन पेयर देगा, इसको बैलेंस कर देगा। कैसे? ये आपके पास आकर लग गया CH3, ये H ऑलरेडी लगा हुआ है, Br लग गया। देख रहे हो कितने प्यार से हमने एडिशन रिएक्शन करवा दिया। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या कहते हैं, बी डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बी डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों में से कोई बी हो सकता है, या तो ये है या तो ये है। B does not show geometrical isomerism, but B reacts with HBr to form mixture of two structural isomers X and Y. X has a chiral center and is produced in higher yield than Y, and Y does not have a chiral center. State the meaning of the term chiral center. तो chiral center का अभी हमने आपको क्या बताया था बेटा, है भाई, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन with four different groups, single bonded carbon with four different groups, okay, means sp3 carbon। sp3 कार्बन की इमेट्री टेट्राहेड्रल होती है ना। हाँ भैया, यान ऐसा ही है, बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स। नेम बी, कह रहा है नेम बी। मैं, हमें क्या पता भाई बी कौन है यार, पहले तो आप इसका रिएक्शन कराओ ना यार। कह रहा है जब बी HBr से रिएक्शन करता है तो दो रिएक्शन होते हैं आपके पास, दो प्रोडक्ट्स बनती हैं आपके पास, दो प्रोडक्ट्स बनती हैं आपके पास। तो बेटा दो में से कह रहा है एक में कायरल सेंटर है और एक में कायरल सेंटर नहीं है, एक में कायरल सेंटर नहीं है। बेटा थोड़ी देर के लिए सोचो, बेटा मेरे साथ साथ रहना, थोड़ी सी ट्रिकी बात है ये। थोड़ी देर के लिए सोचो, मैंने यहाँ H और यहाँ Br लगा दिया है, और मैंने यहाँ भी H और Br लगा दिया है। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एडिशन के बाद डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है ना यार, कॉमन सेंस की बात है। कह रहा है कह रहा है कह रहा है जब रिएक्शन करवाया ना तो एक कायरल सेंटर बन गया। तो बेटा ये तो कायरल सेंटर नहीं है, क्या कहते हो, ये तो कायरल सेंटर नहीं है। दो हाइड्रोजन आ गए इसमें तो यार एक जैसे, इसमें भी दो एक जैसे हाइड्रोजन है, क्या कहते हो, है ना। ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि ये दो CH3 आ गए एक जैसे। कितना ट्रिकी बात की है इसने ना, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, इसके साथ दो एक जैसे हाइड्रोजन आ गए। तो बेटा इस वाले मॉलिक्यूल में तो कायरल है ही नहीं मेरे बच्चे, इसमें तो बेटा कायरल है ही नहीं। किसमें? इसमें तो कायरल है ही नहीं मेरे भाई। किसी भी तरह से तुम अटैच कर दो HBr, कायरल बन ही नहीं रहा। ये देखो, इसमें देखते ही नजर आ गया तुम्हें कायरल, मैं डबल बॉन्ड हटा रहा हूँ जरा देखिएगा। बेटा ये आपका कायरल है। आप बोलोगे क्यों, तो मैं कहूंगा कि कायरल वो होता है जिसमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, तो ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है। और ऑब्वियसली नीचे हाइड्रोजन भी है, यानी ये वाला हाइड्रोजन जो है, यानी जो ये वाला हाइड्रोजन है ये अलग है। हो गए फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। तो बी ये है आपका, बी आपका ये है बेटा, दिस इज योर बी। ये बी कहलाने के लायक है, वो बी कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि उसमें कायरल ही नहीं बन रहा था, तो मैं क्यों देखूं उसे। व्हाट इज द नेम ऑफ बी? ब्यूट वन। बी क्या है, ब्यूट वन है, चार कार्बन है, चार कार्बन है,
चार कार्बन है और पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। चार कार्बन है और पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या कहते हो? है ना? पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मैं इसको अब अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आऊं बेटा? इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं ओरिजिनल स्टेट में लेकर आ रहा हूँ अपनी। ओके जी, ब्यूट 1 है, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ओके। कह रहा है अब इसका वो बना दो, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये जो आपके पास ब्यूट 1 है, यानी कि कुछ ऐसा, और आपने यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर दिया, कायरल सेंटर बन गया ना यार आपके पास। इसको मैं कुछ यूं बना रहा हूँ। एक तरफ आपका लगा हुआ है Br, एक तरफ आपका लगा हुआ है CH3, एक तरफ आपका लगा हुआ है H। एक ये आ गया, और ये कौन सा ग्रुप है बेटा? तीन कार्बन है ना इसमें, तो ये आ गया C3H7। सामने मैंने मिरर रख दिया, उस मिरर में जब मैं देखूंगा तो इसको फ्लिप कर देना आप। ये आपके पास बन गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके। ओके जी, ये आपके पास क्या बन गए बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इंशाल्लाह इसी तरह ऑर्गेनिक की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अगली सारी क्लासेस में, जब तक अच्छी तरह से पॉलिश ना हो जाए, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए, रिएजेंट कंडीशंस याद ना हो जाए, फिर इंशाल्लाह हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी स्टार्ट करना है। ओके बेटा।